हाय एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जोग्टा एकेडमी। आज क्वेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। आज हम इस वीडियो में कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो बेसिकली होंगे आपके सिविल्स अपराइजिंग्स एंड रिवोल्ट के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द सन्यासी रिबेलियंस। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सन्यासी रिवोल्ट को लेके सही है। इट टुक प्लेस अराउंड मुर्शिदाबाद and Bakuntpur forests of Jalpaiguri, Bengal. Second statement is sannyasi oppressed by the British policies retaliated by organizing raids on the company's factories and state treasuries under the leadership of Kena Sarkar and Deji Narayan in West Bengal and Bihar. Third one is the book Neel Darpan gives detail about सन्यासी रिबेलियन। सो बेसिकली सन्यासी रिवोल्ट आपका 1770 से लेके 1800 के बीच हुआ है। इसमें क्या था कि इस टाइम पे 1763 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी और निजामत राइट्स कंपनी के पास आ गए थे और उन्होंने वहाँ के बंगाल के जो ट्रेडिशनल रेवेन्यू सिस्टम था उसको एबोलिश करके कंपनी का रेवेन्यू सिस्टम लगाया जो कि ऑपरेसिव इन नेचर था, है ना। उससे वहाँ पे बंगाल में ज़मींदार और लोकल छोटे जो पीजेंट्स थे, जो छोटे ज़मींदार थे, जो टैक्स पे वगैरह नहीं कर सकते थे ड्यू टू हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, है ना, तो उनकी ज़मीनें हड़प लेते थे। और जो सन्यासी थे जब इनकी यात्राओं पे, जब ये किसी श्राइन या किसी तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो इनकी यात्राओं पे पिलग्रिमेज टैक्स लगाया था सरकार ने। सो सन्यासी ऑर्गेनाइज देमसेल्फ अगेंस्ट द ब्रिटिश, है ना, तो उनको बाद में ज्वाइन करा था वहाँ के जो छोटे किसान थे जिनकी ज़मीनें अंग्रेज़ों ने हड़प ली थी, और उन सैनिकों ने जिनकी आर्मीज़ को या जिनकी कंपनीज़ को ब्रिटिश कंपनी ने डिसबैंड कर दिया था। सो दिस सन्यासी रिवोल्ट वॉज 1800 के आसपास हुआ था। मुर्शिदाबाद, बैकुंठपुर, जलपाईगुड़ी, बंगाल के आसपास सन्यासी लोगों ने और उनके साथ जो किसान वगैरह मिल गए थे, सैनिक वगैरह मिल गए थे, उन्होंने ब्रिटिश जो कंपनीज थी, फैक्ट्रीज थी, स्टेट ट्रेजरी, उनके खजानों को लूटा था। और नील दर्पण बुक थी। दिस गिव्स अबाउट द सन्यासी रिवोल्ट अ डिटेल। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज आनंद मठ नाम था उस पुस्तक का। आनंद मठ वॉज द नेम ऑफ दैट बुक विच गिव्स डिटेल अबाउट द सन्यासी रिवोल्ट। ये लिखी गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, है ना। और आनंद मठ बुक से ही हमने अपना नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिया है, वंदे मातरम लिया है, जिसको सबसे पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नील दर्पण वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट पे ये बुक लिखी गई थी जो हुआ था 1859 और 60 के बीच, आफ्टर द सिपोय म्यूटिनी ऑफ 1857, है ना। और ये लिखी गई थी दीनबंधु मित्र के द्वारा, दीनबंधु मित्र के द्वारा। सन्यासी रिवोल्ट के जो लीडर्स थे उनमें मेन थे भवानी चंद पाठक, मूसा शाह, मजनू शाह, चिराग अली, है ना, देवी चौधरानी, ये मेन लीडर थे। जब भवानी चंद पाठक की हत्या हो गई तो उसके बाद देवी चौधरानी ने सन्यासी रिवोल्ट को लीड करा। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द राइट आंसर इज 1 and 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was the leader of Pagalpanthi movement or Garo movement? गारो मूवमेंट ये आपका 1825 to 33 के बीच हुआ था, है ना। मीर निथार अली, ही वॉज नोन एज टीटू मीर, इनको टीटू मीर के नाम से जाना जाता है। एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ नार कैलबेरिया मूवमेंट, है ना, जो अगेंस्ट था हिंदू लैंडलॉर्ड्स के जो मुस्लिम टीनेट्स पे या इंडिगो प्लांटेज पे बियर्ड टैक्स इंपोज करते थे, बियर्ड टैक्स लगाते थे, जे उनके खिलाफ था। सो ही वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ पागलपंथी मूवमेंट।
नेक्स्ट वन इज गोविंद गुरु. गोविंद गुरु वॉज नॉन फॉर मानगढ़ मैसेकर. मानगढ़ मैसेकर, मानगढ़ मैसेकर और भगत पंथ, भगत मूवमेंट, भगत मूवमेंट और फॉर संप सभा. संप सभा, इन्होंने बेसिकली राजस्थान के जो भील कम्युनिटी थी उनकी डेवलपमेंट के लिए संप सभा बनाई थी 1883 में. इसका फर्स्ट अधिवेशन 1903 में हुआ था, है ना. और इन्होंने ही जब ब्रिटिश सरकार भील आदिवासियों को एक्सप्लॉइट कर रही थी, वहाँ के लोकल रूलर्स राजस्थान के इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो उनके खिलाफ ब्रिटिश कंपनी को या सरकार को इन्होंने लिखा था. तो ब्रिटिश कंपनी ने मानगढ़ हिल जो राजस्थान में है अल्टीमेटम दिया था गोविंद गुरु को कि आप 10 नवंबर तक मानगढ़ हिल छोड़ के चले जाओ. बट इन्होंने जैसा नहीं करा और जे स्टे हेयर. मानगढ़ मैसेकर हुआ था 17 नवंबर पे 1913 में, है ना. मानगढ़ मैसेकर आल्सो नोन एज आदिवासी जलियांवाला बाग कांड, आदिवासी जलियांवाला मैसेकर, है ना. सो नेक्स्ट वन इज तोमासोरा. तोमासोरा वॉज द लीडर ऑफ कोया मूवमेंट 1862 in Andhra Pradesh, Andhra region, East Godavari track, है ना, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. क्योंकि ब्रिटिश रूल ने यहाँ पे इनसे जो इनके हेरिडिटरी फॉरेस्ट राइट्स थे उनको छीना था, उनकी एक्सप्लॉयटेशन हुई थी, पुलिस वाले इनको एक्सप्लॉयट करते थे. तो उनके खिलाफ तोमासोरा ने रिवोल्ट शुरू करा था जिसका नाम था कोया मूवमेंट, विच वॉज द कोया ट्राइब. नेक्स्ट वन इज करमशाह. दिस इज द राइट आंसर बिकॉज पागलपंथी मूवमेंट और गारो मूवमेंट जो करा था आपका हजोंग एंड गारो ट्राइब के लोगों ने, जो मणिपुर वेस्ट बंगाल वाले इलाके में रहते हैं, उस टाइम के मायमन सिंह इलाके में रहते थे. करमशाह वाज द मैन ऑफ लिबरल थॉट्स. ये लोगों को कहता था कि भगवान, दुनिया में जितनी भगवान के नाम है वो सिर्फ एक ही भगवान का नाम है ना. लोग इसी बातों पे लोग उसको पागल बोलते थे और जो उसके फॉलोअर्स थे लोग उनको पागलपंथी बोलते थे, है ना. सो इन्होंने जो सेक्ट शुरू करा था उसका नाम था पागलपंथी. पागलपंथी को पागलपंथी सेक्ट को पॉलिटिकल ऑर्डर में कौन लेके आया? इसका बेटा टीपू शाह, है ना. ये कुछ थोड़ा सा और लिबरल विचारों का था, है ना. इन्होंने कहा कि हमारे ट्राइबल्स जो रिचुअल कस्टम्स है वो बेस्ट हैं, है ना, और हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है. सो द पागलपंथी सेक्ट वाज फाउंडेड बाय करमशाह एंड इट चेंज्ड इनटू अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बाय टीपू शाह, हिज सन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अहोम रिवोल्ट हैपेंड बिकॉज 1828 में हुआ था आसाम में. ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स अहोम टेरिटरी व्हेन दे वर रिट्रीटिंग. जब वो वापिस आ रहे थे आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, है ना, तो उन्होंने अहोम टेरिटरी को ऑक्युपाई करने की कोशिश करी थी. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. रिबेलियन स्पार्क्ड ऑफ इन 1828. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. देयर लीडर वाज गोमदार कन्वर, जयराम खैर गढ़फुकान एंड धनंजय बोरगोहाइन. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, है ना. तो अहोम रिवोल्ट आपका तब हुआ था जब फर्स्ट एंग्लो बर्मीज के बाद ब्रिटिश आर्मी रिट्रीट करी थी, वहाँ से वापस आ रही थी और उन्होंने असम को ऑक्युपाई करने की सोची. तो वहाँ के जो प्रिंस थे गोमदार कन्वर, उन्होंने धनंजय बोरगोहाइन के साथ और जयराम खारगड़िया फुकान के साथ मिलके ये रिवोल्ट शुरू करा था. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. भोलानाथ सहाय वाज द लीडर ऑफ तमार रिवोल्ट. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. भोलानाथ सहाय और कहीं जगह आपको भोलानाथ सिंह भी देखने को मिलेगा, है ना. तमार रिवोल्ट के जो लीडर थे. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तमार रिवोल्ट आपका 1798 में हुआ था. छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर रीजन में हुआ था. बेसिकली आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट आने के बाद, है ना, वहाँ पे जो कि बहुत ही ऑप्रेसिव इन नेचर थी, वहाँ के लोकल लोग
इससे बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट हो रहे थे परमानेंट सेटलमेंट की वजह से। और वहाँ पे एक डिकू वर्ड यूज़ होता है। डिकूज वर दोज, डिकूज बेसिकली वो लोग थे जो आउटसाइडर थे, नॉन ट्राइबल से, उस ट्राइबल एरिया से बिलोंग नहीं करते थे। ये बेसिकली मनी लैंडर से, ट्रेडर्स थे जो तमार रीजन के ट्राइबल लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। तो मौलाना शाह ने इनके खिलाफ जो रिवोल्ट चलाया था उसका नाम था तमार रिवोल्ट 1798। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देवी चौधरानी वाज द कमांडिंग लीडर ऑफ देवी मूवमेंट, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देवी चौधरानी बिलोंग टू सन्यासी रिवोल्ट, सन्यासी रिवोल्ट अभी हमें पीछे कराया है ना, जिस पे आनंद मठ बुक लिखी गई है। देव चौधरानी के रोल पे, सन्यासी मूवमेंट में इनके रोल पे देवी चौधरानी नाम का नॉवल लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। और देवी मूवमेंट 1922 में हुआ था साउथ गुजरात के पार्ट्स में, है ना। बेसिकली ये मूवमेंट ट्राइबल लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए हुआ था, और ये मूवमेंट उन लोगों के खिलाफ था जो वहाँ के ट्राइबल लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, जैसे कि कंपनी, वहाँ के लोकल रूलर्स और वहाँ के मनी लैंडर्स जो इनको एक्सप्लॉइट करते थे। 1922 में देवी मूवमेंट पार्ट बन गया था एनसीएम का, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का। सो द ओनली वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next question is Bardoli movement was led by which of the following leaders? Bardoli movement 1928 स्टार्ट करा था वल्लभ भाई पटेल ने। बंगाल प्रेसिडेंसी में 1928 में 30% हाई कर दिया था रेवेन्यू रेट्स में बाय द ब्रिटिश रूल, है ना। उसके खिलाफ ये मूवमेंट था। वल्लभ भाई पटेल ने इस मूवमेंट को लीड करा था, और जब वल्लभ भाई पटेल की मांगे मानी गई, है ना, उस पे इन्होंने एक मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन अपॉइंट करा, जिसने ये माना कि जो हाइक है रेवेन्यू रेट्स में 30%, दिस वाज अनजस्ट, ये सही नहीं है, और इन्होंने 6.3% हाइक्स को मंजूरी दी, है ना। और इस मूवमेंट की सक्सेस के बाद बारदोली की महिलाओं ने, वीमेन ऑफ द बारदोली गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने। वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन और इंडियन बिस्मार्क के नाम से जानते हैं। एंड ही प्लेड ए वेरी वेल और वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो द राइट आंसर इज वल्लभ भाई पटेल। Next is consider the following statements. Rajendra Prasad persuaded Mahatma Gandhi to come to Champaran to investigate the problems of the peasants. This statement is incorrect. महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को इंडिया आए थे, विच वॉज नाउ सेलिब्रेटेड एज NRI डे और प्रवासी दिवस, प्रवासी डे। और इन्होंने 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इनॉग्रल स्पीच दी थी, है ना। और फर्स्ट टाइम ही महात्मा गांधी BHU की इनॉग्रल डेट पे ही नेहरू से मिले थे, जवाहरलाल नेहरू से मिले थे। और वहीं पे इनको एक चंपारण का पीजेंट्स आके मिला था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। एंड उसने गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में बताया और उनको कहा कि उनकी समस्या को आके वो चंपारण में आके देखे। सो राजकुमार शुक्ल चंपारण सत्याग्रह बेसिकली 3 कथीय सिस्टम के खिलाफ था, है ना। इस पे यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स इंडियंस को मजबूर करते थे, फोर्स करते थे इंडिगो प्लांट करने के लिए, और उनको फोर्स करते थे कैश क्रॉप्स और इंडिगो लगाने के लिए इंस्टेड ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। द थर्ड स्टेटमेंट इज JB कृपलानी वाज वन ऑफ द गांधीज colleagues in his चंपारण इन्वेस्टिगेशन। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। चंपारण सत्याग्रह जो 17 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ था, गांधी जी इसमें JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद और एक अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ वहाँ पे गए थे। सो ऑल द स्टेटमेंट आर, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड थर्ड इज करेक्ट।
दिस वॉज द फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंट एंड फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया. Next statement is, which of the following leaders were associated with the revolt of Khasis in 1820 and 32? Tirat Singh. Yes, Tirat Singh was the leader of Khasis. Khasis basically the tribe which was inhabited between the Garo and the Jaintia hills in Manipur, है ना. जब सिलहट से लेके ब्रह्मपुत्रा वैली के लिए रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था तो उस टाइम पे इनके फॉरेस्ट लैंड्स पे अंग्रेज कब्जा कर रहे थे और आउटसाइडर्स को लाके वहाँ पे रेलवे ट्रैक बना रहे थे. तो तेज सिंह ने अपने ट्राइब्स वाले लोगों को इनके खिलाफ इकट्ठा करा और इनको अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट शुरू करा. सो फर्स्ट इज ठीक राइट. सिद्धू एंड कानू 1856 के रिवोल्ट से रिलेटेड है, विच वॉज नोन एज संथाल मूवमेंट, है ना. जे भी डिकूज के खिलाफ हुआ था. डिकूज बेसिकली नॉन ट्राइबल आउटसाइडर्स मनी लैंडर्स इन छोटा नागपुर प्लेटो, है ना, झारखंड वाला एरिया. और संथाल आपके अपने प्रेजेंट राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बेसिकली बिलोंग टू संथाल कम्युनिटी एंड शी वाज द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट इन इंडिया. काटाबोमन नायकम, ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलिगर रिवोल्ट. Poligar revolt which was against the British rule in South India. South India basically Madurai side. Buddha Bhagat was responsible for Coal Mutiny. Coal Mutiny छोटा नागपुर प्लेटो, यहाँ पे भी इनकी ज़मीन जायदाद को अंग्रेज हड़प रहे थे और बुद्धू भगत ने कोल ट्राइब के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा करा था. और डिकूज यहाँ पे भी आएंगे एंड इट इज़ 1833. So the right answer is Tet Singh. Next statement is, consider the following statement about the Satnami rebellions. In 1672 they rebelled against the mighty Britishers. The second is, the revolt triggered when a British soldier killed a Satnami. This both statement incorrect. Satnami revolt 1672 में हुआ था. As you all know 1672 का टाइम पीरियड आपका औरंगजेब का है. Aurangzeb wants to spread Muslim and wants to convert everyone to Muslim religion, है ना. So it was against the Mughals, Aurangzeb especially. The movement triggered when the British soldier killed the Satnami. This revolt triggered when Satnami was killed by Mughal Pyada, है ना. Then they go to Narnaul, हरियाणा, ए विलेज इन हरियाणा, है ना. औरंगजेब by himself came to curb this, to suppress this revolt with 10,000 army men. So neither one neither two. Next is, who was the leader of Ulgulan rebellion? Ulgulan rebellion मुंडा रिवोल्ट भी बोलते हैं इसको. बिरसा मुंडा वॉज द लीडर. बिरसा मुंडा को छोटा नागपुर प्लेटो झारखंड वाले एरिया में लोग आज भी भगवान मानते हैं. इसको धरती बाबा बोलते हैं, धरती अप्पा बोलते हैं. एंड ही वॉज वर्शिप्ड लाइक अ गॉड इन दैट रीजन. ही वॉज द ओनली ट्राइबल लीडर हुज पोर्ट्रेट वॉज हैंग ऑन द वॉल्स ऑफ द पार्लियामेंट टू हॉनर्ड हिम, है ना. ही बेसिकली रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉर देयर एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज. सो द राइट आंसर इज. With this the video came to an end. I hope you like this video. Do share, like and comment on our video. We are always open to your suggestions.